तैयब शाह साहब विसाल कर गए तो उन्होंने जो बेटा बैठे थे उन्होंने आके नाम कहते जी ये जगह हमने दी नहीं 30 करोड़ रुपया मैंने उनको बकायदा देकर रसीदें हासिल की हैं कि ये गरीब आदमी जिन छोटे छोटे अपने वो बच्चे मैं बताता हूँ आपको जिन्होंने कमेटियाँ डाल के पैसे दिए मुझे और ऐसे पैसे दिए मैं हैरान हो गया कि ये गरीब कैसे गुजारेगा। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ बेटियां ने बीवियां ने जेवरात बेच के इन्होंने पेमेंट की है। हज़रत करमावाला शरीफ के जो लोग हैं वो आते हैं हमें कहते हैं कि ये आपका प्लाट नहीं है, आपने हमसे प्लाट नहीं ख़रीदा हुआ। 3-4 दफ़ा मेरे घर में आए हैं और मुझे भी इन्होंने तशद्दुद किया है, मेरे जो मिस्त्री हैं वर्कर हैं उनको भी मारा है। ये कैसे हो सकता है कि हम आप पैसे भी लगाएं और फिर हम फंसे भी, ये मुमकिन तो नहीं है ना। गुज़िश्ता 1964 से ये काम कर रहे हैं। सभी को इसी तरह उन्होंने तंग किया हुआ है। वो आकर जिस तरह गुंडागर्दी होती है मलंग आ जाते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी कर रहा होता है उसे रोक के चले जाते हैं। मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में लोगों को हरासों परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आपको करते हैं यहाँ पे जो लोग रेजिडेंशियल हैं, जिन्होंने रेजिडेंशियल हैं और जिन्होंने अभी घर बनाने हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ राज़ी। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ज़िला उकाड़ा से जिनका ताल्लुक़ है हज़रत करमावाला सरकार, उनके नाम से मंसूब करमावाला सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। इस सोसाइटी का संग बुनियाद 2015 में रखा गया। सोसाइटी के ऑनर मेरे साथ बैठे हुए हैं और सैयद तैयब शाह साहब, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। उनके साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ। आपने देखा है कि हर एक फ़र्द जो है उसका एक बड़ा ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो। मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद ये चाहते हैं कि उनकी अपना एक घर हो, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। अब ये 219 कनाल पर मोहित ये करमावाला सोसाइटी 2015 में जब बनी तो सैयद तैयब शाह साहब के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। ये सोसाइटी के मालकान भी बैठे हुए हैं और यहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम आयद किया है, मीर तैयब शाह साहब के जो बेटे हैं अब उनको तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनका रकबा वापस किया जाए। जब ये सोसाइटी बनी, जब 2015 में इसका संगे बुनियाद रखा गया तो उस वक्त सोसाइटी मालकान ने इनके साथ तमाम तरह एग्रीमेंट किए, पेमेंट मुकम्मल कर दी। ये सोसाइटी मालकान की जानिब से कहा गया, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। जैसे जैसे ये प्लॉट सेल होते गए, जैसे जैसे लोगों को मुंतकिल होते गए, वैसे वैसे डायरेक्ट मालिक की जो है ना, मालिक से रजिस्ट्री लेकर जो यहाँ पे लोग आते थे, रेजिडेंशियल थे, उनको मुंतकिल करवाते गए। मेरे साथ ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ी मायूसी है इनके चेहरे पे। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी खैरियत ना लो? शुक्र अल्लाह दा। परेशान जे की मामला है? खैरियत की होनी है, इतनी मुद्दत का मैं काम कर रहा तो कोई आज तक कोई शहर च मेरे से कोई इल्ज़ाम नहीं ला सकता कि इन्हें धोखा किया, फरेब किया। और मेरा पूरी ऐसे अदारे जाके जिससे मैं काम शुरू किया है और एक 10-15 दिन जी मेरी सेल होगी मेरी गुडविल बिना पे। जिस वक्त मुकम्मल हो गई तैयब शाह साहब विसाल कर गए तो उन्होंने जो बेटा बैठे थे उन्होंने आके नाम कहते जी ये जगह हमने दी नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास पैसे दिए हुए हैं, 1 बाई 1 चेक दिए हुए हैं। 32 करोड़ रुपया मैंने उनको बकायदा देकर रसीदें हासिल की हैं। कितने पैसे दिए दोबारा बताएं? 30 करोड़ 47 लाख। अच्छा, ये टोटल पैसे, टोटल पेमेंट आपने दे दी? हाँ, टोटल पेमेंट करने के बाद उनसे बाकायदा तौर पर लिखवाया हमने कि हमने तमाम अपने जो एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे वसूल कर लिए हैं और इसका हवाला बैंक में मौजूद है। कोई पेमेंट हमें दस्ती नहीं दी, हमने बकायदा क्रॉस चेकिंग सब क्रॉस चेक थे तो उसी वक्त ये अपने अकाउंट में मुंतकिल करते रहे। जहाँ से पैसे लेके वो कैनेडा जाते रहे हैं। हमसे लिखवाया हमसे कि ये हमें फ़ौरन दफ्तर वाले पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए हैं तो आप हमें लिख कर दें कि हमने पैसे दिए हैं। तो इस तरह ये चलते रहे हैं कि अब ये है कि जब ये सोसाइटी बन गई, लोगों ने कब्ज़ा लिया तो ये नया तैयब क्या नाम उसका शहरयार साहब ने आके रोक दिया कि ये हमने ज़मीन बेची नहीं,
हमने पैसे लिए ही नहीं। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्या कहाँ कहानी खत्म होती है, क्या मामला? ये है कि ये गरीब आदमी जिन छोटे छोटे वो बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, जिन्होंने कमेटियाँ डाल डाल के पैसे दिए मुझे, और ऐसे पैसे दिए, मैं हैरान हो गया कि ये गरीब का कैसे गुजारेगा। अब ये गुजारा हो रहा था, लोग मकान बनाने लगेंगे, तो ये ना रोक दीजिए सब कुछ, क्या हमने पैसे लिए ही नहीं है। इसका क्या हाल है मेरे पास? हाल ये है कि ये उन लोगों को हक जिनका के लिए आसानी पैदा कर। अल्लाह उनका हक उनको दे दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान हूँ, दिन रात नींद नहीं आती कि मैं इन लोगों को मुँह कैसे दिखाऊँ। ये लोग परेशान होते हैं मुझे देखकर कि भाई ये हमारे साथ हुआ क्या, जबकि एक लाइन सीधी जा रही थी, कोई किसी का देन लेन गया नहीं था, न कस्टमर का, ना मेरा, ना अपना। ये नए मालकान जो आए हैं, इन्होंने आकर हमें ये रसवा कर दिया है। हरासा में क्या चाहते हैं? अब आपकी लिटिगेशन चल रही, केस चल रहे हैं, तो क्या ये अब ये हमारे पास उसका हल कोई नहीं है। जब तक ये खुद ही इस बस को ना हल करें, हमारा हक हमें दे दें, ये लोगों का हक हो लोगों को दे दें, तो हमारा लड़ाई कोई नहीं इसके साथ है। कोई झगड़ा नहीं? कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी सोसाइटियाँ आपने यहाँ पे पहले बनाई हैं? कोई पहले भी आप प्रॉपर्टी का काम कर? 30-35 कॉलोनियाँ बनाई हैं, 9 टॉप की कॉलोनियाँ हैं, जहाँ कहीं कोई आदमी मेरे पे किरदार पे, मेरे अमल पे, मेरे लेन देन में उंगली रख सकता। किसी पहले जो रकबा खरीदा है वो किन लोगों से खरीदा है? जो सोसाइटियाँ वो बन चुकी हैं, बड़े बड़े आला क्वालिटी के आदमी हैं, उनकी बड़ी क्वालिटी बनी। रहमतुल्लाह टाउन बड़ा बड़ा शानदार बना हुआ है, किसी कॉलोनी में झगड़ा नहीं है, इन्होंने खुद अरेज किया। अब क्या कहना चाहते हैं? हमें ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का हक हमें दें, जो हमारा हक बनता है हमें दें, ताकि मैं लोगों को डिलीवर कर सकूं कि वो अपने मकाम पर आकर हैश कर भी हो सके। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में? आखिर में यही है कि सवाल यही है कि ये हमारा हक हमें दे दें, कोई हमें परेशान ना करें। मैं जो लोग जो मैंने देने हैं वो वैसे मेरे पूरे करूँ, यही हमारा हक है। ले जी, ये सूरत हाल है ज़िला उकाड़ा की, इस सोसाइटी की, जो हज़रत करमा वाला सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बड़ा दीन का काम किया है। उनके नाम के साथ मंसूब इस सोसाइटी के जो रेजिडेंशियल लोग हैं, जिन्होंने ये सोसाइटी बनाई, सरापा एहतजाज हैं, कागजात हाथ में है, मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साडा मसला है जी, साडा मकान अधूरा है, असी काबज़ हैं उस मकान के उपर। अच्छा। लेकिन इन्हों का एक बंदा है अताउल्ला नाम का, वो 20-25 बंदे लैके हर 15-20 दिन तो बाद साढ़े मकान से आ जाता जत्था लैके। वो बोलता है उन्होंने, बोल के नाल साढ़े मकान से हमलावर हो जाता है। बड़े 2-3 दफ़ा ये हो चुके भी, उन्होंने साढ़े मकान से पत्थर भी बरसाए ने, गेट तोड़न की कोशिश की। इस बंदे ने 20-25 तो 30 आदमी होंगे ने, असी फौरन 15 ते कॉल चलाई दी है। वो बंदे सदर थाने के जेडे ना एहलकार वो आ जाते हैं, वो आके बिच बचाव करा देंगे ने। परचा मुकदमा कोई FIR जी FIR हुई है। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹ तमाम ਪੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਥਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਮਾशी, ये ख़त्म की जावे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक नईम। मोहम्मद अतीक नईम। क्या मामला है? मेरा मामला है कि मैं 2 साल से घर तमीर कर रहा हूँ, और मैं ओवरसीज हूँ, सऊदीया में काम करता हूँ, और जैसे मैं छुट्टी आता हूँ 3-4 माह हर साल छुट्टी आता हूँ, थोड़ा सा काम करके वापस चला जाता हूँ। इस दफ़ा मैं आया हूँ तो मैं काम शुरू किया हुआ। इन्होंने हज़रत करमा वाला शरीफ के जो लोग हैं वो आते हैं, हमें कहते हैं कि ये आपका प्लाट नहीं है, आपने हमसे प्लाट नहीं ख़रीदा हुआ, आप चले जाएं सोसाइटी वालों के पास। सोसाइटी वालों ने हमें बाकायदा रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह हमें सब कुछ दिया हुआ है।
और उसके बावजूद हमें ये आपके घर की रजिस्ट्री मुकम्मल हो चुकी है? मुकम्मल हो चुकी है। रजिस्ट्री मीर तैयब शाह साहब ने आपको दी है या सोसाइटी मालकान ने दी? नहीं, इन्होंने मुख्तार आम पे हमें रजिस्ट्री दी हुई है, मुख्तारनामा दिया हुआ है? मुख्तारनामे पे रजिस्ट्री दी हुई है हमें। इंतकाल वगैरह है हमारा, वैसे कनेक्शन लगा हुआ है बिजली का, मेरा बल्दिया से जो नक्शा है वो पास हुआ हुआ है, हर चीज़ मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। उसके बावजूद ये 3 से 4 दफ़ा मेरे घर में आए हैं और मुझे भी इन्होंने तशद्दुद किया है। मेरे जो मिस्त्री हैं, वर्कर हैं, उनको भी मारा है और ये कहते हैं कि आपका प्लाट नहीं है, आपने सोसाइटी वालों से प्लाट लेना है। उस सोसाइटी वालों के पास आए, उन्होंने कहा ये आपका प्लाट। आपका प्लाट है या आपने घर बनाया हुआ है? घर बना हुआ है। राइश है इसमें? नहीं, तमीर है, अभी तमीर हो रहा है, कंप्लीट अभी जेर कंस्ट्रक्शन है? जेर कंस्ट्रक्शन है, तमीर हो रहा है अभी 3 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, बस टैल पत्थर का काम बाकी है। उसके बावजूद ये हमें आके जर्द गोब करते हैं और मारते हैं। ले जी, ये देखें, ये मेरी बाकायदा रजिस्ट्री भी है। अच्छा, ये देखें, ये रजिस्ट्री है मेरी, इंतकाल वगैरह भी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास क्लियर हैं सारे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से हमारी ये गुजारिश है कि हमें इनसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमें ये आके बहुत तंग करते हैं। मैं हाजी साहब का बेटा हूँ। हाँ जी, उनका बेटा हूँ। जिनके बाबा जी के आप हाँ बेटे जी, हैं। बेटा हूँ मैं इनका। क्या कहेंगे, बुजुर्ग हो गए, ज़ईफ़ हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, अदालतों में चक्कर खा रहे हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, हम इनके साथ ही करते हैं, जो भी सिलसिला कार है इनका, इनकी जगह पे हम खुद जाते हैं। जो मामला इन्होंने किया हुआ है, जो कर्मा वाला सिटी का, बार बार ये आके लाठियों को तंग करते हैं। लाठी ये बार बार हमें फ़ोन करते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो बाबा जी को बताते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि आप यार जाके जो हो सकता है इनके साथ अमल करो। जो अमल करते हैं तो फिर हमारा FIR भी कटवाई गई इन लोगों के साथ मिलके, इनके साथ भी हम गए हैं और बाकायदा तौर पर उनको क्लिप दिखाए गए हैं। ये सारा कुछ पुलिस स्टेशन में जाके ये सारा कुछ होने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कामे बाला नहीं इंसाफ दे रही है, अब यहाँ के लोकल गवर्नमेंट नहीं इंसाफ दे रही। कम से कम हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि हम पैसे भी लगाएं और फिर हम फंसे भी? ये मुमकिन तो नहीं है ना। और ये बुज़ुर्ग हमारे ऐसे बैठे रहे, मामला हो करता है। ज़िंदगी में कभी इन्होंने किसी बंदे को तंग नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा। लोग इनके पास अमानतें रख के जाते रहे हैं और गरीब से गरीब बंदा अमानत रख के जाता रहा और सब अमानतों के इज़ामन होते हैं, उनको वापसी की गई हैं। और एक रेडी वाला भी है, जब वो भी प्लाट लेने आया है तो उनको भी दिया है, किस्तों पे देते हैं। अगर किस्तों का टाइम भी गुजर जाए फिर मजीद टाइम देते हैं। अच्छा, पैसे नहीं लेते, ओवर पैसे नहीं लेते बाबा जी? नहीं लेते? किसके? मतलब कि किस्तों पे जिस बंदे को प्लॉट ना जो दिया देते रहते हैं, अगर ना दे सके 5 साल का टाइम दिया ना तो 7 साल भी हो गए ना तो उनको प्लाट दिया है। ये नहीं है कि उनको नहीं प्लाट दिया है कि तेरा टाइम गुजर गया तू जा, ये कोई मामला नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में ये मशहूर है सरदार लतीफ़ प्रॉपर्टी डीलर के नाम से, और गुज़िश्ता 1964 से ये काम कर रहे हैं। सही। इमरान जाफर साहब, आप यहाँ रहायश पजीर हैं? मैं रहायश भी रखी है और साथ में 2 प्लाट भी हैं। अपने और प्लाट भी हैं? जी, उनका वो खाली पड़े हुए हैं? वो खाली पड़े हुए हैं, रजिस्ट्री है लेकिन वो कब्जा नहीं दे रहे। पोजेशन करने, कब्जा करने नहीं दे रहे? इंटें भी वहाँ डलवाई हुई हैं। अच्छा। लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो इधर से दरबार से मलंग वगैरह आ जाते हैं, साथ उनके और बंदे होते नहीं हैं। तो उनको बताता कौन है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू वो होने? साथ ही दरबार है तो वो आते जाते देख लेते हैं। सही। सभी को इसी तरह उन्होंने तंग किया हुआ है। वो आकर जिस तरह गुंडागर्दी होती है, मलंग आ जाते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी कर रहा होता है उसे रोक के चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमने थोड़े थोड़े पैसे दे के अपनी चीज़ बनाई है, हमें रजिस्ट्री दिलवाई जाए और कब्जा दिलवाया जाए। बाबा जी आप बताएं, ओ की कहंदे ने हुण जिस टाइम हुण तुहानू तुसी सारा मामला कर लिया है, ले ही को नहीं है। मतलब कि जिन्हां नू तुसी पैसे दिते ने, मीर तैयब शाह साहब नू फौत हो गए ने ते उन्हां दे बेटे कहंदे ने कि असीं पैसे ले ही नहीं। आपके पास सबूत तो हैं सारे? सब कुछ है जी। दिखाए नहीं है उनको? वो बनन दादे हाज साहब, जो बनन दादे ना अदालत बनाएगी, बस और कुछ नहीं हो सकता। या थाना बनाएगा। थाने वाले फेवर कर रहे हैं आपको? हाँ जी, करते ने ਤੁਹਾਡੀ फेवर? बिल्कुल देखिए वो कोशिश करने हैं जिन्होंने मिलने हैं तो कहते गल तो सीधी सीधी हैगी है, लेकिन की करिए जी पीर साहब ने असी मजबूर हाँ, असी मजबूर हाँ, उत्थे की बन जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये अभी जो मसला चल रहा है पीर साहबान का, मुझे रजिस्ट्री भी मिली हुई है
मैंने घर भी बनाया है, लेकिन इसके बावजूद ये इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, सीवरेज है, बिजली सारी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद ये सोसाइटी ये प्रॉब्लम्स की वजह से भूत बंगले की सूरत में बदल चुकी है। मेरी कंक्लूजन ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, जहाँ पे वो इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, तो इस कॉलोनी के लोगों को जो है वो इंसाफ दिलवाएं। अदरवाइज़ जो है जिस तरह अदालती निज़ाम है, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीर साहबान, तो डेफिनेटली एक सियासी अप्रोच की बेस के ऊपर जो है इनको कभी भी ना सोसाइटी माल का उनको इंसाफ मिल सकता है, ना यहाँ पे रहने वालों को मिल सकता है, और ना उनको जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। अपने मरले का प्लॉट है आपका? 10 मरले का प्लाट है और उसमें अपना घर बना रखा है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हमें नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? हाँ जी। कौन तंग कर रहे? ये अपना पीर साहब तंग कर रहे हैं। इस वजह से सानू असी रिक्वेस्ट करने हैं वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से कि सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए और सानू मकाना की रजिस्ट्री नहीं किया जाए। आप सोसाइटी के मालिक हैं? जी, मैं भी हाजी साहब के साथ शेयर हो पार्टनरशिप पे? जी। क्या मामला है? ये 2015 में मीर तैयब शाह साहब से एग्रीमेंट हुआ था कॉलोनी का 219 कनाल का, और उन्होंने हमें पोजेसन दे दिया। हमने मुख्तलिफ महकमा जात से इसके NOC वगैरह लिए, बिजली इंस्टॉल की, सीवरेज डाला, सड़कें बनाई, मौके पे मस्जिद बनाई, फिल्ट्रेशन प्लांट और ये बगीचा वगैरह रेनोवेट किया। और लोगों के जो कब्ज़े थे वो हमने मुंतकिल किए, और कुछ लोगों की हमने रजिस्ट्रियाँ भी करवाई उनकी तरफ से। जब 2020 में मीर तैयब शाह साहब की सारी पेमेंट 30 करोड़ 47 लाख की अदायगी हो गई, उसके एवज़ हमें मुख्तारनामा जारी किया 102 कनाल का। उस मुख्तारनामे में से भी हमने 16 कनाल 18 मरले की लोगों की रजिस्ट्री बैनामे वगैरह करवाए। और मीर तैयब शाह साहब की 2022 में उनका वसाल हो गया। जो मुख्तारनामे का बकाया रकबा था 85 कनाल 19 मरले, वो वारसान को वापस हो गया और मुख्तारनामा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब वो जगह देने से इनकारी हैं और मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में लोगों को हरासों परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आपको करते हैं यहाँ पे जो लोग रेजिडेंशियल हैं, जिन्होंने रेजिडेंशियल हैं और जिन्होंने अभी घर बनाने हैं उनको, और जिन्होंने बनाए हुए हैं उनको भी कोई 4 दीवारी कर रहा है या ऊपर कोई 4 दीवारी पर्दा कर रहा है अपने घर की 4 दीवारी, तो उनको जत्थों की शक्ल में आ जाते हैं और उनको रासा करते हैं कि यहाँ पे ज़मीन का स्टे। डॉक्यूमेंट्स आपके पास तमाम मौजूद हैं, जो आपने भेजी हुई हैं पैसे, जो बैंक के जरिए जो आपने क्रॉस चेक दिए हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तमाम आप दिखाएंगे वो? कहना ये चाहते हैं कि हमें हुकूमत आला से अपील है कि ये सियासी आदमी हैं, इनका PTI से तल्लक है, क्योंकि हमारा किसी प्लेटफार्म पे मकामी सतह पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अदालतों में तो हमारे मरने के बाद ही इंसाफ मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे लाठी हैं या घर बनाने वाले लोग हैं इनको इंसाफ दिया जाए, और जिनके ख़िलाफ़ ये जत्थे आते हैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और बाकी भी लोग हम मुतहरक हैं इनके ख़िलाफ़ FIR करवाने के, और क्योंकि ये सारी पेमेंट क्रॉस चेकों के ज़रिए हुई है, कोई ज़बानी कलामी कोई लेन देन नहीं हुआ, और सारे महकमों से NOC भी हुए हैं और सड़कें भी बनी हैं, मौके पे आप देख सकते हैं। हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे लाठियों को इंसाफ दिया जाए। सोसाइटी के अंदर जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस सोसाइटी में वो और उनके बच्चे सेफ नहीं हैं, और कहा जा रहा है कि वो इससे बेहतर देहात में अपने आप को सिक्योर समझते थे। अब वज़ीर आला की जानब भी इनका इशारा है कि वो इनको इंसाफ दें। बहरहाल हम दूसरी जानब जो दूसरी पार्टी है, अगर वो हमें अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहेगी तो उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि असल हक़ाइक़ या मामलात क्या हैं। चूँकि यहाँ के लोग जो हैं, इलाका मकीन जो सोसाइटी के मालकान हैं, हाजी साहब बुज़ुर्ग हैं और बड़ी मुश्किल से गाड़ी से उतर के इस चेयर के ऊपर आके बैठे हैं। इनकी जानब से कहा जा रहा है और आंखों में आंसू थे एक इंसाफ की तलब के लिए कि इस मुल्क में अभी बार बार कहा जा रहा है कि अदालती निज़ाम एक सवालिया निशान है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर वो पार्टी हमें मौक़िफ़ देगी तो वो भी आपको सुनवाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।